चलिए जी, तो हम अपने लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं अपने कोर्स के पार्ट 1 में कि इस गेम को आप सेव और पब्लिश कैसे करेंगे, कोई और खेल सके जिसके पास यूनिटी नहीं है। तो भाई यूनिटी के अंदर चल रहा है, तो उसमें दो बातें हैं। पहले तो हम देखेंगे गेम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ सेट करेंगे। तो आपने आना है एडिट के अंदर। एडिट में आने के बाद आपने जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आपके पास एक पूरी इस तरह से विंडो आ जाएगी, जहां आप जो है प्लेयर के अंदर आना है। इसके अंदर भी आने के बहुत सारे आपके पास टैब्स हैं, जहां बहुत सारी प्रोजेक्ट की सेटिंग मौजूद है, ग्राफिक्स की सेटिंग और डिफरेंट तरह की सेटिंग। इसमें आपने आना है प्लेयर में। प्लेयर में आने के बाद भी अब आपके पास ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये आपके पास, इसको मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ इस तरीके से, प्रोजेक्ट सेटिंग। तो इसको थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ मैं। इस तरह से आप अपने पास भी अपनी यूनिटी विंडो को चेंज कर सकते हैं। मल्टी स्क्रीन आप काम कर रहे हो, मैं मल्टी स्क्रीन करता हूँ तो दूसरी स्क्रीन पर काम कर रहा होता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास भी एक स्क्रीन है तो मैं एक ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली चीज़ है कंपनी नेम, यानी किसने गेम बनाया। तो आपका अपना जैसे कोई नाम हो गया, फलाना स्टूडियो, जैसे माज देख रहा है अगर ये कोर्स तो माज स्टूडियो, ठीक है ना। फैसल देख रहा है तो फैसल स्टूडियो, या आप कोई भी अपने कंपनी का नाम रख लें, फैसल गेम्स। मेरा नाम फहाद है तो मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज फहाद गेम्स। ओके, उसके बाद है प्रोडक्ट नेम, यानी गेम का नाम क्या होगा। तो गेम का कोई भी नाम, जैसे मिनी बाउंस, तो मैंने मिनी बाउंस या कैंडी गेम रखा था ना हमने, कैंडी गेम, रैंडम नाम रख दिया, मेरे अभी दिमाग में नहीं था। पर इसका आइकन क्या होगा। तो जो आइकन है वो आपने कोई इस जैसे गेम का जो आइकन होगा वो यहाँ पे आपने पिक्चर लेकर आनी होगी। तो उसके लिए आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए। वो पिक्चर्स मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखी हुई हैं, एक ये और एक ये। तो जो पहली वाली पिक्चर है ये मैं लगाऊंगा जब गेम ओपन हो रहा होता है, लिखा हुआ आता है कि इस कंपनी ने बनाया है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो इसका कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है, ऐसे ही आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये भी देख लेंगे हम। और गेम का आइकन ये भी यहाँ से सेट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। यूनिटी के अंदर आना है आपने, एसेट्स के बाहर आ गएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आगे करेंगे इंपोर्ट न्यू एसेट, और यहाँ से ये दोनों पिक्चर्स जो मैंने डाउनलोड किए इनको इंपोर्ट कर देंगे। ये दोनों पिक्चर्स हमारे पास हमारे गेम के अंदर आ गई हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई है। मैं बॉल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आने के बाद इसके इंस्पेक्टर में, ठीक है ना, इंस्पेक्टर में, प्रोजेक्ट सेटिंग में नहीं, इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से खोलूंगा, इसका टेक्सचर टाइप, और ये कर दूंगा स्प्राइट 2D। ऑलराइट, और अप्लाई। तो अब ये जो मेरी बॉल है ना, अब ये 2D एक स्प्राइट बन गई है। सिमिलरली मैं अपने इंट्रो पे भी आऊँगा और इसको भी कर दूंगा स्प्राइट 2D, अप्लाई। ये दोनों काम आपने करने हैं। तो अब ये दोनों पिक्चर्स आपकी गेम के अंदर सही तरीके से आ गई हैं इंस्पेक्टर में आने के बाद। अब प्रोजेक्ट सेटिंग में वापसी आएंगे, तो मैं जो अपना आइकन है सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से देखते हैं हमारे पास ये क्या चीज़ें आ रही हैं आइकन के अंदर। तो मेरी फाइल का नाम जो है रेड बॉल, जब मैं यहाँ रेड लिखूंगा, सर्च करूंगा तो ये रेड बॉल आ गई। ये मेरे गेम का आइकन लग गया है। साथ ही साथ आइकन की कुछ मजीद सेटिंग्स आ रही हैं कि देखो किस किस तरह के डिवाइस पे कैसा दिखेगा, छोड़ देते हैं हम। इसकी रेजोल्यूशन, गेम की रेजोल्यूशन फुल स्क्रीन में चलेगा, गेम एक किस तरह चलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आते हैं स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आपके पास जो हमारी स्टार्ट में स्क्रीन आ रही होती है उसकी बात है। वहाँ लोगो में आपके पास आ रहा है शो यूनिटी लोगो। ये हम स्टूडेंट जो हमारा, क्योंकि नॉन कमर्शियल लाइसेंस है तो यूनिटी लिखा हुआ आएगा। अगर कमर्शियल लाइसेंस आप परचेज करेंगे तो उसमें आपके पास ये यूनिटी लिखा हुआ नहीं आएगा, इसको हम यहाँ से नहीं हटा सकते। प्रीव्यू का बटन दबाते हैं, आपका गेम ऐसे स्टार्ट होगा, सही है ना। दोबारा प्रीव्यू का बटन दबाते हैं, ऐसे स्टार्ट होगा। लाइट ऑन डार्क करते हैं, डार्क ऑन लाइट करेंगे तब प्रीव्यू करेंगे तो ऐसे आएगा। तो लाइट ऑन डार्क यही अच्छा लगता है, इस तरह से सही है। उसके बाद लोगोज में आने के बाद यहाँ प्लस का बटन प्रेस करेंगे स्प्राइट के ऊपर, और सेलेक्ट का बटन प्रेस करने के बाद ले लेंगे आप इंट्रो। तो ये इंट्रो की आपकी फाइल थी, ये आपकी स्टार्ट की स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आएगा। तो प्रीव्यू करते हैं अब ज़रा, इस तरह आएगा, मेड बाय फहाद, मेड विद यूनिटी, और उसके बाद आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो यू कैन ऐड योर ओन नेम। इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कि आप बोलते हैं भाई 3 सेकंड तक। अब प्रीव्यू करते हैं तो 3 सेकंड तक आएगा ये, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। कुछ अदर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ये चीज़ें पड़ेंगी आपके बहुत सारे बेतहाशा ऑप्शन है। गेम की स्पीड को इन्हेंस करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, गेम की रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए, ग्राफिक्स चेंज करने के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पे मौजूद हैं। सो यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन। जो एसेंशियल चीज़ें थी कि किस तरह से आपने गेम की बेसिक अपनी इन्फो को सेट करना है, गेम का नाम, गेम की स्क्रीन और गेम के स्टार्टिंग इंट्रो वगैरह कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं गेम को बनाना। तो वहाँ जाएंगे हम फाइल में, फाइल में जाने के बाद जाएंगे बिल्ड सेटिंग में। बिल्ड सेटिंग में जाने के बाद ये आपसे कह रहा है किस प्लेटफॉर्म पे बनाना है। अगर आप एंड्रॉयड पे बनाना चाहते हैं तो आपने इसका भी एक पूरा पैकेज डाउनलोड करना होता है। तो आप एंड्रॉयड यानी मोबाइल के लिए इस गेम को बना सकते हैं। आप इसके अलावा PS4 यानी जो आपके प्ले स्टेशन होते हैं उसके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा WebGL यानी आप वेबसाइट के ऊपर इस गेम को इम्बेड कर सकते हैं। आप इसको विंडोज़ के लिए जो नॉर्मल गेम है जो अभी हम बनाएंगे उसके लिए बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, 64 बिट 32 बिट अप टू यू। 64 बिट चलता है ज़्यादातर,
टारगेट प्लेटफॉर्म विंडोज़ है तो विंडोज़ ही रहेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। अब आप क्लिक कर देंगे बिल्ड पे। तो बिल्ड करने के बाद पूछ रहा है कि इसको मैं सेव कहाँ करूँ। तो मैं अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर के अंदर इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर करके सेव कर देता हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है अब ये बिल्ड हो रहा है। वो लोडिंग पूरी हुई तो आपके पास अब ये प्रोजेक्ट की आपकी फ़ाइल आ गई। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपका गेम है पूरा। तो कैंडी गेम के नाम से हमारा जो आइकन है, यहीं से हम अपने गेम को प्ले कर सकते हैं। करके देखते हैं। डबल क्लिक करता हूँ मैं। अब आपके पास गेम ओपन हो गया। ये गेम हमने बनाया है और इस गेम को हम इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। मेरी आवाज़ भी आ रही होगी आपको, देख सकते हैं आप, इस तरह से आ गया और ये फुल स्क्रीन हमारा एक अच्छे ग्राफिक्स में गेम बन चुका है। और ये मैंने मिस नहीं किया, हो गया वो पार। तो अब इस गेम के अंदर मज़ीद ट्विकिंग आप करना चाहें, अल्टर F4 से गेम बंद हो जाएगा। और इसकी जो फाइल्स हैं, अब इन फाइल्स को अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आपने इस पूरे फोल्डर को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और अगर आपके यहाँ WinRAR इंस्टॉल हुए हुए है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव कर देंगे। WinRAR के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, नाम मैं लिख देता हूँ, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको अगर मैं ऐड टू आर्काइव कर दूंगा और यहाँ आने के बाद मैं अगर जिप करके क्रिएट SFX फाइल कर दूँ, क्रिएट SFX फाइल, वो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ कैंडी game.exe और ओके। सो नाउ अब आपके गेम का एक सेटअप रेडी हो गया। पब्लिश तो हम देखेंगे अगली क्लासों में कहाँ कर सकते हैं। ये जो फाइल आई है आपके पास, दिस स्टैंड अलोन फाइल, लेट सपोज मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट, ठीक है ना। सारा गेम मैंने डिलीट कर दिया अपना। ये जो आपके पास फाइल आ गई है, दिस इज़ योर गेम सेटअप। जैसे आप गेम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जब कोई बंदा इसको डबल क्लिक करेगा तो आपके पास इस तरीके से सेटअप आ जाएगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपके पास अगेन से आपका गेम इंस्टॉल हो गया। तो मैंने आपको एक तरीके से क्विक सा तरीका बता दिया गेम को सेटअप बनाने का भी। अब इस फाइल को आप किसी को भेज दें, क्या साइज़ है इस फाइल का, 25 MB फाइल का साइज़ है। आप इसको ईमेल कर दें, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें। तो इस तरीके से आपने गेम बनाया, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पे कोर्स देख रहे हैं वहाँ भी अगर आपको सबमिशन का ऑप्शन है असाइनमेंट का, फाइल को शेयर करें ताकि मैं भी देख सकूँ कि आपने कैसा गेम बनाया है और आप इस पर मैं आपको रिव्यू भी दे सकूँ। सो डेट्स इट फॉर दिस क्लास। और हमने एक गेम कंप्लीट बना लिया है, फाइनलाइज बना के उसको हमने सेटअप भी बनाने का तरीका देख लिया है इस क्लास के अंदर। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम कुछ और गेम्स को देखेंगे। इस कोर्स का वो फर्दर पार्ट होगा। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है कि हम कुछ डिफरेंट तरह के गेम्स जिसमें कुछ ग्राफिक्स भी हों, कुछ 3D भी हो, वो बनाने का देखेंगे। इस गेम को पब्लिश किन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम अगली क्लासेस में देखेंगे। सो आई विल सी यू देयर इन द पार्ट 2 ऑफ दिस कोर्स। अल्लाह हाफिज़।